नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। भारत और इंग्लैंड के बीच इकाना स्टेडियम में मैच जारी है। भारतीय टीम बैटिंग करने के बाद इंग्लैंड की टीम बैटिंग कर रही है और इंग्लैंड की टीम फिलहाल अभी की स्थिति में 5 विकेट गंवा चुकी है। इन्हीं भारतीय गेंदबाजों के बदौलत लगभग आधी टीम इंग्लैंड की पवेलियन वापस लौट चुकी है। लेकिन इसी बीच अखिलेश यादव का एक बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो उन्होंने इकाना स्टेडियम और इंडिया गठबंधन से जोड़ करके दिया है। हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर दिवाकर विक्रम सिंह हैं। सर, अखिलेश यादव का यह बयान, मैच देखने गए थे, इसके बाद उन्होंने एक बयान दिया है जो तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और उन्होंने जो बयान दिया है उसका 2 एंगल है। पहला तो धार्मिक है और दूसरा इंडिया गठबंधन से जुड़ा हुआ है। आपने बहुत सही कहा। जब आप सवाल पूछ रहे थे तो नजरें तो हमारी क्रिकेट मैच जो चल रहा है, चूंकि रोमांचक दौर में है, रोमांचक स्थिति में इस समय पूरे स्टेडियम में जिस तरीके से भारत माता जय के नारे लग रहे हैं, वो भी रोमांचित करने वाला है। लेकिन आपने बहुत सही कहा, चूंकि आज स्टेडियम में योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री को भी पहुंचना है और अखिलेश यादव उसके पहले ही पहुंच गए हैं। अभी तक योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे या नहीं, ये बात अलग है, लेकिन 2 बयान उन्होंने दिया है योगेश, जिसके राजनीतिक मायने हैं और क्रिकेट का राजनीतिकरण उन्होंने बड़े अच्छे अंदाज में किया। बयान उन्होंने ये दिया है कि इंडिया जीतेगी, टीम इंडिया जीतेगी, 2 बार उन्होंने कहा, और इसके बाद हंसते हुए कहा आगे भी इंडिया जीतेगी। तो इसका मतलब है कि वो इंडिया अलायंस को इंडिया से संबोधित करना चाह रहे हैं। और इसके बाद उन्होंने अपने 2012 से 17 के उस अचीवमेंट को आगे प्रस्तुत किया, जिस पर समाजवादी पार्टी के सोशल मीडिया हैंडल से पिछले 3 दिनों से ट्वीट्स किए जा रहे हैं अखिलेश और योगेश। उसी बात को उन्होंने दोहराया और ये कहा कि इकाना स्टेडियम को हमने बनवाया, और ये उपलब्धि है कि पूरी दुनिया आज लखनऊ और इकाना स्टेडियम को जान समझ रही है। बड़ा एक और उदाहरण देते हुए एक बड़ी बात उन्होंने कही, हमने भगवान के नाम पर इकाना स्टेडियम रखा। उन्होंने बताया कि इकाना का मतलब विष्णु भगवान का एक नाम है इकाना, और उसको बदल करके भारतीय जनता पार्टी ने उसका राजनीतिकरण किया। और खैर, स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर इस स्टेडियम का नाम है, लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इकाना रखा था, इकाना भगवान विष्णु का नाम है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने भगवान का नाम स्वीकार नहीं किया, स्टेडियम का राजनीतिकरण किया, उन्होंने इसका नाम बदला। लेकिन स्टेडियम आज अपने चिकनकारी के लिए जाना जा रहा है। स्टेडियम के कारण लखनऊ का प्रोजेक्शन पूरी दुनिया में हो रहा है और पूरी दुनिया देख रही है कि लखनऊ को आधुनिक शहर बनाने में समाजवादी पार्टी का कितना बड़ा योगदान है। 2 बड़े बयान, और इन दोनों बयानों में अखिलेश यादव ने क्या कहा है ये भी योगेश सुना जा सकता है। लेकिन इसके मायने साफ है कि क्रिकेट के जरिए उन्होंने एक राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की है और सपा के कार्यकाल में किए गए कामों को प्रोजेक्ट करने की कोशिश की है। 2 ही बातें वो बार बार कहते हैं। एक, किस तरीके से उन्होंने हाईवे का निर्माण किया था, जो आगरा से लखनऊ हाईवे है, उसकी बात वो करते हैं। और उसके बाद आज उन्होंने इकाना स्टेडियम की बात की। हम आपको बता दें कि जैसे ही टीम इंडिया वहां पहुंची थी, उसके बाद सोशल मीडिया हैंडल से जिस तरीके से ट्वीट्स किए जा रहे थे समाजवादी पार्टी की तरफ से, आज अखिलेश ने उसको पूरी तरह से बयान दे करके साफ तौर पे पिछले कई दिनों से अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान जारी हो रहे हैं, जब से अखिलेश मैच करीब आना शुरू हो गया है कि इंग्लैंड और भारत का मैच इकाना स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन इस तरह के मैच, इस तरह का बयान अखिलेश यादव ने 2018 में भी दिया था। और दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी जो कह रही है इकाना स्टेडियम को लेकर के राजनीतिक अखाड़ा इस तरीके का इस्तेमाल कर रही है। वो क्यों? क्योंकि जब भी वहां मैच होते हैं, वो आईपीएल का मैच हो या वो मैच कोई भारतीय टीम के साथ खेल रहा हो, कोई भी देश आके खेल रहा हो, तो हमेशा इस तरह की बयानबाजी होती रही है जी। अभी उन्होंने एक नया काम बस ये किया कि इंडिया अलायंस के साथ है वो, तो वो अभी इंडिया से जोड़ करके उन्होंने ये बयान दिया है। इंडिया अलायंस को उन्होंने एक तरह से उसकी मार्केटिंग की है। इंडिया अलायंस, चूंकि देखिए इस समय क्रिकेट, आप देखिए सोशल मीडिया पे टॉप ट्रेंड में इस समय ट्विटर पे भारतीय ये क्रिकेट टीम को बनाया गया है। लखनऊ इस समय ट्रेंड कर रहा है, क्रिकेट स्टेडियम ट्रेंड कर रहा है। उस ट्रेंड में वो देखते हैं कि सोशल मीडिया से भारत का जनमानस किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसलिए अखिलेश यादव ने ये बयान दिया। और देखिएगा योगेश, कुछ ही देर में हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के ट्विटर हैंडल से इस पूरे बयान को ट्वीट किया जाए और उनके बयान को अंश को डाला जाए। लेकिन सर, इस तरीके का बयानबाजी खेल में, अगर आप स्टेडियम के निर्माण में कहाँ तक जायज है? क्योंकि आप, ठीक है, आपकी सरकार रही, आपने उस प्रोजेक्ट को, ड्रीम प्रोजेक्ट आपने बताया था, आप कर रहे थे काम, कितना काम हुआ, अधूरा हुआ, उसको आगे की सरकार ने कितना पूरा किया, ठीक है,
आगे की सारी बातें, लेकिन जब जब मैच हो उसको आप पॉलिटिकल एजेंडे के रूप में जब आप अपने लिए सेट कर रहे हैं तो ये कितना जायज है खेल के मैदान में? इसीलिए जायज और नाजायज से थोड़ा सा हम आगे अगर बढ़ें तो बहुत अच्छी तरह से जायज तो नहीं है, लेकिन विपक्ष में है। और विपक्ष में मैंने बार बार ये बात आपसे कही है कि इस बार उन्होंने इंडिया अलायंस की मार्केटिंग की है, क्योंकि इंडिया शब्द का जिक्र किया। मैं आपको बता दूं कि अभी हमारे प्रधान संपादक ही बता रहे थे कि गूगल में बाकायदा अब इंडिया शब्द का यूज नहीं हो रहा है, उसमें अब भारत शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। तो गूगल ने भी अब भारत को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसे में इंडिया की मार्केटिंग करना, इंडिया मतलब इंडिया अलायंस को इंडिया ही कह रहे हैं, लेकिन अब ये देश जान रही है कि वो इंडिया अलायंस है, क्योंकि ए का मतलब अलायंस होता है। तो उन्होंने इसका राजनीतिकरण किया है, और इस राजनीतिकरण के फायदे क्या हो सकते हैं? निश्चित रूप से ट्विटर हैंडल से वो पिछले 3 दिनों से वो सब ये कर रहे हैं, उसका उनको फायदा, उनका वोट बैंक जो है इससे लेकिन होगा। जिस इंडी गठबंधन की वो मार्केटिंग कर रहे हैं उससे तो खुद ही नाराज चल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही आपने, और मैं यही वो तो खुद ही उसमें अपनी मतलब समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरी स्थिति उसमें क्या है, मैं क्या हूं, मेरी भूमिका क्या है। बिल्कुल सही सवाल है, और यही मैं कहने जा रहा था कि जिसकी वो मार्केटिंग कर रहे हैं उससे नाराजगी है। अब बड़ा सवाल है कि आप ये क्यों भूल रहे हैं योगेश कि यही अखिलेश यादव के लिए एक पोस्टर और होर्डिंग का यूज किया जा रहा है कि भाभी प्रधानमंत्री के रूप में उनको बताया जा रहा है। और विकास जो है वो भारत का एक बड़ा मूल मंत्र है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एजेंडा बना दिया है। तो विकास की राह में समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण क्या था, आज इस क्रिकेट मैच के दौरान अखिलेश यादव ने उसको प्रस्तुत करने की कोशिश की है। समय समय पर अखिलेश यादव जब भी इकाना स्टेडियम में किसी तरह का कोई मैच होता है तो वो इस बात को दर्शाने की हमेशा कोशिश करते हैं कि ये स्टेडियम हमने बनाया है और ये स्टेडियम हमारा है, और इसी को वो राजनीतिक एजेंडे में अपने फायदे के लिए अब इस्तेमाल भी करना शुरू कर दिए हैं। 2024 चुनाव पास में है, लेकिन फिलहाल में जो भी आगे की स्थिति होगी, ये कितना फायदा और नुकसान उनके लिए होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। भारतीय टीम अभी खेल रही है, मजेदार एकदम बात यह है कि अभी भी इंग्लैंड का हालत जो है वो खस्ता है और भारतीय टीम अपनी जीत की तरफ अग्रसर बढ़ रही है। अखिलेश का फायदा नाफा नुकसान उनको आने वाले वक्त में क्या मिलेगा वो हम आपको अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल वीके न्यूज में इतना ही, नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।